दोस्तों इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी स्पीड को 2x या 1.75x कर लेना है, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों आज हम क्या देखने वाले हैं, 3 रूल्स ऑफ वी लुकअप। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है आपके पास कि जहां जो भी आप अगर जैसे आप सपोज करो यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी थी आप, है ना, तो जिसको आप फाइंड कर रहे थे वो वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ भी 101 है तो ये फर्स्ट अक्रेंस वाला चीज लेगा। ठीक है, जैसे मैं 101 लिख दूंगा यहाँ पे तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ जैस्मिन आना है, बट यहाँ पे तो 101 पे सुलेख भी आ रहा था। तो इसलिए जिसको भी आप लुकअप वैल्यू होगी, जो लुकअप कॉलम होगा, वो आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए अगर आपको वी लुकअप करना है। जैसे अभी अब आपका ढूंढ रहे थे एम्प्लॉई आईडी, तो एम्प्लॉई आईडी क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए सभी की। ठीक है, इसमें आपका एरर नहीं आएगा। सेकंड रूल क्या है, हमेशा वी लुकअप में जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा। ठीक है, जैसे अभी एम्प्लॉई आईडी आपने फाइंड करना था तो वो आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा और लेफ्ट टू राइट जाओगे। ऐसा नहीं है कि सपोज करो आपने क्या फाइंड करना था नेम और आपका एरे शुरू हो रहा है यहाँ से, तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी मैं वैसे दे सकता हूँ आपको, बट मैं आपको तीनों रूल बता दिए। फर्स्ट रूल क्या है, एक तो जो आपकी लुकअप, जिस वैल्यू को आप लुकअप कर रहे हो उस कॉलम में कोई भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, लुकअप वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो वैल्यू आप लुकअप कर रहे हो वो आपका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। सपोज करो आप यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आप एम्प्लॉई एम्प्लॉई आईडी रिटर्न करना चाह रहे थे। ठीक है, और किसके बेस के ऊपर करना चाह रहे थे, आप नेम के बेस के ऊपर करना चाह रहे थे। ठीक है, यहाँ से काट के मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेम के बेस के ऊपर आप करना चाह रहे थे। ठीक है, तो अभी क्या लिखते हो आप, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आपके एम्प्लॉई आईडी ढूंढना चाहते हो तो आप तो सिंपल लगा दोगे वी लुकअप की लुकअप वैल्यू ये, और उसके बाद क्या है, टेबल एरे, तो टेबल एरे आप बोलोगे ये। ठीक है, और उसके बाद आप क्या बोलोगे, कॉलम नंबर तो आपको एम्प्लॉई की आईडी चाहिए तो 1,0, तो आप देखोगे कि अगर ऐसे करूंगा तो आपको ये एरर देगा। ठीक है, क्यों एरर देगा, क्योंकि आपकी लुकअप वैल्यू क्या थी, जैस्मिन यानी नेम था, बट आपने एरे कौन सा बनाया, आपने पूरा एरे बनाया। तो जिस जो चीज आपने फाइंड करनी है वो आपका हमेशा फर्स्ट कॉलम ही होगा आपके एरे का। ठीक है, अभी देख रहे हो आपका एरे कौन सा था, आपका एरे था ये पूरा, बट आपकी लुकअप वैल्यू क्या थी, सेकंड कॉलम की। तो ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको अगर यहाँ पे नेम के बेसिस के ऊपर लगाया तो आप एम्प्लॉई आईडी को काट के आपको इस साइड करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्योंकि जो आपका वी लुकअप है वो लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है, ये चीज अगर आपको कोई बोले कि नेम के बेसिस पे एम्प्लॉई आईडी करो तो एम्प्लॉई आईडी को आप कट कॉपी पेस्ट करके आगे पेस्ट कर दो। ठीक है, कट करके आगे पेस्ट कर दो। ठीक है, हाँ आप पोजीशन जरूर निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखूँ कि पोजीशन निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, पोजीशन कैसे निकाल सकते हो, आप लिखोगे इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप वैल्यू आपकी जैस्मिन है, कॉमा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अभी जैस्मिन लिया मतलब नेम लिया तो आपको इसी को फर्स्ट कॉलम बनाना है, तो आप ऐसे ले सकते हो। और उसके बाद टेबल एरे ले लिया, उसके बाद 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 कॉलम की वैल्यू आप रिटर्न करेंगे और 0, तभी आप देखोगे कि मैनेजर आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसमें नेक्स्ट क्लास में हम क्या देख लेते हैं, अभी हम एग्जैक्ट मैच देख रहे थे ना, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे हम 0 लिख रहे थे, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मैच भी आता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में अप्रोक्सीमेट मैच देख लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।